हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है, अर्थ इन द सोलार सिस्टम का जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आपको जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको मिल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जितने भी क्वेश्चन है उसके मैंने आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सो आप जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उसे हम किस रूप में जानते हैं, दूसरे सेकंड जो नेम है तो उसको हम प्लैनेटाइड्स के रूप में भी जानते हैं। देन आपके जो सेकंड क्वेश्चन है आपके कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो मून पर कब लैंड करते हैं, ईयर्स कौन सा है, तो वो है आपका 1969 को। देन जो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि जो प्लैनेट्स है जहां पर रेड स्पॉट्स होता है उसे हम जुपिटर्स के रूप में जानते हैं। देन आपके जो फोर्थ जो क्वेश्चन है कि जो आउटर जो प्लैनेट्स है उसे हम जोवियन प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं। सो ये आपके बेटा टोटल जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। देन आपको नेक्स्ट मिलता है आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन में मिलियंस ऑफ स्टार्स है जो टुगेदर जो मेक करते हैं टुगेदर फॉर्म द सोलार सिस्टम्स। जो सोलार जो सिस्टम है वो आपका फॉल्स है। देन सेकंड जो क्वेश्चन आपका आता है कि जुपिटर है सेवरल रिंग्स। आपके जो जुपिटर्स है उसके पास सेवरल रिंग्स है, ये भी आपके फॉल्स हो जाएंगे। देन आपका जो थर्ड जो है द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स, ये आपके ट्रू है। अर्थ है उसे हम ब्लू प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं। देन आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन वेनस इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार्स, इट इज सीन इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट, ट्रू। यानी वेस्टर्न जो स्काई पार्ट्स में हमें आपके जो वेनस है वो दिखाई देते हैं, जिस कारण से हम इसे इवनिंग स्टार के रूप में जानते हैं। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सनलाइट इन अ ईयर इज कॉल्ड द सोलार ईयर्स, ये भी आपके फॉल्स हो जाएंगे। सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। देन बेटा नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफरेंट जो टर्म्स है उसको डिफाइन करना। जैसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या, स्टार। सो स्टार क्या होता है तो उसको आपको डिफाइन करके बताना है कि स्टार्स वो होते हैं जिसे हम जो ट्विंकलिंग जो स्पॉट्स ऑफ लाइट्स डेट वी सी इन द स्काई एट नाइट्स। यानी हम नाइट में स्काई में जिसे देखते हैं जो ट्विंकलिंग जो टिमटिमाते रहता है, चमकते रहता है, उसे हम स्टार के रूप में जानते हैं। और वो सेल्फ ल्यूमिनस होता है। सेल्फ ल्यूमिनस जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं यानी उसमें खुद का अपने लाइट्स होता है, वो अपने से चमकते रहता है। देन नेक्स्ट आपका आता है सोलार सिस्टम। सोलार जो सिस्टम है वो क्या होता है तो सन और उसके जो वेरियस जो ऑब्जेक्ट्स है, जो सन और उसके वेरियस जो ऑब्जेक्ट है जो मूव करते हैं उसके आसपास अराउंड उसके, जैसे प्लैनेट्स, उसके जो सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, मेटर्स है, ये सभी जो है मिलकर जो है सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये आपको डिफाइंड। देन आपका नेक्स्ट आता है थर्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या चीज़ होता है तो प्लैनेट इज नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट्स अ स्टार। हमने स्टार्स में देखा था वो जो है सेल्फ ल्यूमिनस होता है, यानी उसमें खुद का प्रकाश होता है, बट प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता है, वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं होते हैं। वो स्टार के जो लाइट्स के कारण से ये इसमें जो ल्यूमिनस है लाइट्स है वो होता है। देन फोर्थ नंबर का आपका आता है कि एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात किया जाए तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। सो एस्ट्रॉइड्स और सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। यानी आपके मार्स और जुपिटर के बीच में जो सन इसको जो राउंड कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम एस्ट्रॉइड्स के रूप में जानते हैं या फिर इसे हम प्लैनेटाइड्स के रूप में भी जानते हैं। सो ये आपके डिफर। देन आपके नेक्स्ट आता है मेटर्स। मेटर्स की हम बात करें सो वो क्या होता है, और सॉलिड रॉक मासेस मूविंग एट ट्रेमेंडियस स्पीड्स अराउंड द सन। सन के आसपास जो बहुत ही ट्रेमेंडियस, बहुत ज़्यादा स्पीड्स, बहुत ज़्यादा गति से वो क्या कर रहा है बेटा, मूवमेंट्स कर रहा है, तो हम इसे मेटर्स के रूप में जानते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपके आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन।
आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट जो क्वेश्चंस मिलता है आपका बेटा कि हाउ डू स्टार्स डिफर फ्रॉम प्लैनेट्स, हमारा जो स्टार्स है वो प्लैनेट से कैसे डिफरेंट है, वो उसमें कैसे जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम डिफरेंट जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लिए, जो आप 3 और जो 4 पॉइंट्स है आप स्टार्स का और प्लैनेट्स का नोट करेंगे बेटा तो आपका इनफ हो जाएगा। इस चीज़ों का ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स प्रोवाइड कर दीजिए, पूरा का पूरा जो पॉइंट्स है आपके होल जो पॉइंट्स है आपको नोट डाउन नहीं करने, आप यहाँ पर 4 पॉइंट्स आप नोट कर दीजिए, आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो स्टार्स है वो सेल्फ लुमिनस होते हैं, उसके जो वो इमिट अपनी खुद की जो लाइट्स है हीट है वो उसके पास होता है, वो वेरी हॉट होता है, वो ट्विंकल करता है, वो चमकते रहता है, वो बहुत बड़ा होता है। और एग्जाम्पल आपके सन का जो एग्जाम्पल हम स्टार के रूप में दे सकते हैं। ये आपके डिफरेंट जो है 6 जो पॉइंट्स है यहाँ पर दिए हुए हैं, आप 3 और 4 पॉइंट्स आपके लिए इनफ है। प्लैनेट्स जो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इस टाइप के पार्टीशंस करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपके वन साइड आपका स्टार, देन आपके नेक्स्ट साइड आपके प्लैनेट्स, आपके 4 पॉइंट्स दोनों के आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्लैनेट्स के बारे में हम बात करें बेटा तो प्लैनेट्स क्या होता है, ये जो है नॉन लुमिनस होता है, यानी जैसे आपने पहले जाना था, आपके क्लासेस वीडियो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, मेरे क्लासेस के वीडियोस के मैंने लिंक दी हुई है, इस पर भी जाकर पूरे क्लास चैप्टर है उसको आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास आपके लिए किया है। तो इस लिंक में आप जाइए और यहाँ से आप जो है इस चैप्टर के वीडियोस है उसको देखकर बेहतर तरीके से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बिना मेरे इस आंसर की के, बिना मेरे इस क्वेश्चन आंसर के वीडियोस के भी आप इजीली जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम वापस आते हैं, आपके प्लैनेट्स के बारे में बात करें तो ये टेम्परेचर के लिए जो डिस्टेंस में जो स्टार है उस पर डिपेंड करता है। ये खुद इसके पास लाइट्स नहीं होता है, वो ट्विंकल नहीं करता है, चमकता नहीं है, टिमटिमाता नहीं है, ये जो स्मॉलर होता है किससे, स्टार से। और इसके एग्जाम्पल आप अर्थ या फिर आपके जो वीनस या फिर जुपिटर, इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्लैनेट्स का। देन नेक्स्ट आता है कि व्हाट मेक्स द अर्थ यूनिक प्लैनेट्स, यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो प्रोवाइड किए हैं। अब जो अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट्स कैसे, हम उसे यूनिक प्लैनेट्स क्यों कहेंगे, तो फर्स्ट जो थिंग के साथ है कि यहाँ पर जो लाइफ जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, जीवन है जहाँ पर लाइफ है वो फाउंड किया जाता है। देन ये सब किस कारण से होता है, तो डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आपके सन्स के कारण से यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स पाया जाता है। जो सरफेस जो टेम्परेचर है एवरेज आप देखेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। डिफरेंट जो सूटेबल जो सेशंस यहाँ सीजन्स होते हैं, यहाँ पर वेदर्स कंडीशंस है वो बेहतर होता है, जिस कारण से यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स है वो रहते हैं। साथ ही साथ फ्रेश वाटर, आपके जो ऑक्सीजन के जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, सो ये सब जो अर्थ में पाया जाता है जिसके कारण से हम यूनिक प्लैनेट्स के रूप में इसको जानते हैं। यहाँ पर भी आप 3, 4, 5 पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ज़्यादातर ज़्यादा पॉइंट्स नोट करने का प्रयास मत कीजिए, आपको जो इजी पॉइंट्स लगता है, आप जिसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा वही पॉइंट्स नोट कीजिए। देन थर्ड जो आता है, व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस, नेम एनी 2 ऑफ देम। सो हम कॉन्स्टेलेशंस की हम बात करें, सो उसको when seen from the earth some of the star in the sky appear to be arranged in distinct patterns। यानी आप जो देखोगे बेटा कहाँ पर हम जो अर्थ से हम स्काई में देखते हैं, सो हमें जो स्टार का डिफरेंट जो पैटर्न्स है वो दिखाई देता है, आपको अलग अलग जो पैटर्न्स है वो बने रहते हैं। तो इसके कारण से एक जो डिफरेंट जो पैटर्न, डिफरेंट जो इमेज है वो हमारे सामने आता है, इसे हम ही कम कॉन्स्टेलेशंस के रूप में जानते हैं। देन ये जो रिकॉग्नाइजेबल जो पैटर्न्स हमें जो दिखाई देता है स्टार्स में, जैसे आप कहीं पर आपको पीपल्स है, एनिमल्स है, कुछ जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर अर्सा जो मेजर है या फिर ओरियन है, ये हमारे एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते हैं 2 एग्जाम्पल्स में। सो ये आपके 2 थर्ड्स के आंसर हुए। देन फोर्थ नंबर आता है, लिस्ट द प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो अब आपको डिफरेंट जो हमारे जो
प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं बेटा, आप लोग जानते हैं जो टोटल जो प्लैनेट्स हमारे पास है 8 प्लैनेट्स है। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, बट आपके प्लूटो है उसको ड्रॉप प्लैनेट में शामिल कर दिए गए, तो अब हमारे पास कितने 8 प्लैनेट्स हैं। यहाँ पर आपके मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको याद करने के भी एक बहुत सारे जो ट्रिक्स आते हैं, जैसे माई वेरी एलिगेंट ब्रदर्स जस्ट सर्व अस नट्स। ये एक जो आपका इसके बारे में और बेहतर मेरे जो क्लासेस के जो लिंक है वीडियोस के जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस के, वहाँ पर जाकर इसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बेहतर इजीली जो है इसको रिमेंबर आप कर सकते हैं। ये जो जनरली आपको जो प्रॉपर इसके जो ऑर्डर हैं, यानी सन के अकॉर्डिंग टू इसके जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग टू रिमेंबर आपको करना चाहिए, और वही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स है। देन आपके 5th नंबर के क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। मून के जो डिफरेंट फेस है, सो मेजर जो फेस जो है 4 जो फेस है आपके मून की, जैसे यहाँ पर आपको न्यू मून जिसे हम अमावस्या के रूप में जानते हैं, जब देन आपके जो द फर्स्ट क्वार्टर, देन द फुल मून जिसे हम पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, देन बेटा आपका आता है द लास्ट क्वार्टर। सो ये आपके फुल न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून और आपके लास्ट क्वार्टर, तो ये आपके डिफरेंट जो फेस है आपके मून्स के हमें दिखाई देते हैं। ये 5th नंबर का आंसर हुआ बेटा। देन आपका 6 नंबर का है व्हाई डू वी गेट टू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हमें मून का सिर्फ एक जो फेस है, एक जो साइड है क्यों दिखाई देता है। सो इसकी भी थ्योरी यहाँ पर बताया गया कि जो टाइम टेकन है रिवोल्यूशंस का मून का, अर्थ का, वो जो है 27 डेज और 8 आवर्स लगता है। सो जिसके कारण से क्या होता है कि जो टाइम टेकन है मून का, जो रोटेटिंग जो टाइम्स है, वो जो सेम जो टाइम है वो अर्थ का भी हम जो देखते आपको जो देखने को मिलेगा कि जो सिंस द टाइम मून का जो टाइम जो टेकन है वो सेम टाइम हो जाता है, जिसके कारण से 27 डेज और 8 आवर्स होने के कारण से हमें एक साइड ही हम अर्थ से उसको देख पाते हैं। सो पूरा का पूरा जो पार्ट्स है, पूरा का पूरा जो एरिया है हमें दिखाई नहीं देता है। सो ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस। देन आपके नेक्स्ट आता है आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस के आंसर बेटा आप इजीली इसको आप कर सकते हो, बस ये आपके हेल्प के लिए है। सो आपका जो फर्स्ट का ए, देन सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, 6 का बी, 7D, 8D, 9C, 10D एंड 11B, ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस के आंसर हुए बेटा। आप इजीली मैं बार बार बोलता हूँ, मैं लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ, उसमें आप जाके देखोगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ है, उससे आप बेहतर अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं। और फिलिंग द ब्लैंक्स आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस और आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, इसको आप इजीली जो है आप कर सकते हैं। इस वीडियो का हेल्प की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लास्ट में आपको वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी वैल्यूज से रिलेटेड है कि उससे आपको क्या वैल्यूज है वो आप सीख रहे हैं। सो आपके वैल्यूज दैट इनरिच वाले जो क्वेश्चंस है, वहाँ पर आपको जो अर्थ है वहाँ पर लाइफ फॉर्म्स ओनली एग्जिस्ट है। तो किस कारण से, तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स है बहुत ज़्यादा हॉट नहीं, कोल्ड नहीं, यानी मॉडरेट सन है, मॉडरेट जो टेम्परेचर है वो होता है, जिसके कारण से हम यहाँ पर हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ है अर्थ में हम जी पाते हैं, रह पाते हैं। सो ये बेटा आपके जो कंप्लीट एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। ये वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल है सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।